So we will start with the numericals. I'll share my screen and Vansh, आप एक एक करके, मुझे दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? नहीं मैम। ओके, अभी दिखेगा। अब दिख रहा है? हाँ दिख लिया? ओके चलो, टेल मी yes. ऑल द फॉर्मूले। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूलेज। हम सब फॉर्मूले एक साथ लिखेंगे। चलो, VPP आप बता रहे थे, VPP इज इक्वल टू 2 into VP। म्यूट मत करो आप, आपका आप अकेले ही हो ना क्लास में, तो म्यूट मत करो। चलो नेक्स्ट, V एवरेज। एवरेज वैल्यू इक्वल टू 0.637। बोलते हैं V एवरेज, वंश उसको बोलते हैं V एवरेज, ठीक है? हाँ, 0.637 into VP into VP, करेक्ट। नेक्स्ट, 37 है 37। मैं वही बोल रही, 37 लिखा था मैंने पहले। चलो नेक्स्ट, VRMS 0.707 करेक्ट into VP। करेक्ट। ओके, ये फॉर्मूलाज है जो दिए हुए थे। और एक और फॉर्मूला था एक्चुअली, वो वेवलेंथ का था, राइट? लैम्बडा। आप लैम्बडा लिखोगे, मैं वेवलेंथ लिख रही हूँ। वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड वंश। वेलोसिटी वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों एक चीज याद रखना, दिस ये जो वेलोसिटी है, एक दो न्यूमेरिकल्स में वो डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ साउंड ऐसे सब दे देंगे। क्या लिखेंगे वो लोग क्वेश्चन में? फाइंड द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव विथ फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज। आपको, आप सोचते रह जाओगे अरे वेलोसिटी तो दिया नहीं है, सिर्फ साउंड वेव बोला है। इसीलिए आपको कुछ वेव, ये दो वेव्स का वेलोसिटी जानना बहुत जरूरी है। कौन से दो वेव्स? एक वेलोसिटी ऑफ लाइट, हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है ये पता होना चाहिए। और नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो आप इसके नीचे लिखेंगे, मेरे स्क्रीन पे देखिए, वेलोसिटी ऑफ, I hope you know this. At what speed does light travel? बोलो, फिजिक्स में भी किया होगा, फिजिक्स में किया होगा ना? याद नहीं आ रही। याद नहीं आ रहा। 3 into 10 raised to 8. Okay, it is 3 into 10 raised to 8 meter per second. ठीक है, वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड इज द SI यूनिट, है ना? तो हम मीटर पर सेकंड में ही करेंगे। चलो ये लर्न करके रख लेना, क्योंकि ये वो डायरेक्टली डाल देते हैं और ये कहीं टेक्स्ट बुक में एकदम मेंशन नहीं है, तो आप ये हमेशा याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, साउंड वेव लिख दीजिए, राइट इट डाउन। वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है? इतने फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए। क्लियर? फर्स्ट वाला मैंने लास्ट इसमें मैंने फर्स्ट वाला मैंने सॉल्व किया था, लेकिन मैं एक और बार देखती हूँ फर्स्ट वाला। चलो फटाफट, आज मैं ये चैप्टर जितना आपको टेस्ट के लिए जरूरी है उतना मैं ये चैप्टर का पूरा पढ़ाने वाली हूँ। ओके, जितना टेस्ट के लिए जरूरी है। फाइन, एटलीस्ट टेस्ट के लिए तो यू विल बी प्रिपेयर्ड। फाइन, ठीक है? तो उसके हिसाब से जो जो मैंने क्लास में सिखाया उतना कर लिया तो भी इट्स इनफ। फाइन फॉर द टेस्ट। चलो, पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ अ साइन वेव इज 150 वोल्ट्स। कैलकुलेट, आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 1? हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइन, peak to peak voltage of sine wave is 150 volts. Calculate average value and RMS value of the voltage. Easy है। कोई भी चैप्टर रहे, कुछ भी रहे, सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। न्यूमेरिकल्स कोई भी चैप्टर का रहे, 12th में भी सेम फॉलो करना है आपको, ठीक है? सबसे पहले मेरा बोर्ड देखिए, मेरा बोर्ड भी दिख रहा है ना आपको? सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल रहे, आपको लिखना है गिवन। व्हाट इज गिवन टू यू? आपके पास न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में क्या दिया है? जितने भी डेटा दिया है, जो भी डेटा दिया है आपको वहां पे लिस्ट आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में इतना ही दिया है सिर्फ
पीक टू पीक वोल्टेज इज 150 वोल्ट। मैंने राइट लिखा है, पीक टू पीक के लिए पीपीपी लिखते हैं 150 वोल्ट। व्हाट इज टू बी फाउंड आउट, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड। हर न्यूमेरिकल में ऐसे स्टेप्स होने चाहिए, हर न्यूमेरिकल में। ओके, वी एवरेज फाइंड करना है, वी आरएमएस फाइंड करना है, दोनों की आपके पास फॉर्मूला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला में क्या है, वीपी, पीक वोल्टेज, राइट। पीपीपी से वीपी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। डिवाइड बाय 2 करना है आपको, तो 150 डिवाइड बाय 2 आ जाता है। मेरा पेन कहाँ गया, ये देखिए। सो वीपीपी इज 150 डिवाइड बाय 2 इज 75। Correct? You multiply and you find the answer. Since we are running short of time, I'm not wasting time on calculations. Okay, you do that at home. VRMS is 0.707 into same 75 से multiply करोगे आपको VRMS भी मिल जाएगा। Clear है? Clear है? Yes. सेकंड वाला अ वेव ट्रेवल्स। चलो मैं सिर्फ दो सेम टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं ये पांचों, मैं एक दो सॉल्व कर रही हूँ, बाकी सब होमवर्क के लिए ले लेना, ठीक है? यस मैम, ओके मैम। चलो नेक्स्ट वाला रीड करो। A wave travels at the speed of light with the frequency of 3 kilohertz. What is given? मैम फ्रीक्वेंसी दी है लाइट की। Absolutely correct. वो उन्होंने हिडन वर्ड डाला है ना, द वेव ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको वहां पे वेलोसिटी समझना है। लाइट आ गया तो आपको कोई सेपरेटली बताने नहीं वाला वेलोसिटी ऑफ लाइट, आपको समझना है वो। ओके, वेरी गुड दैट यू अंडरस्टूड। इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, आपने लर्न कर दिया है, तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड, ठीक है। हमको क्या फाइंड करने बोला है, लैम्बडा, वेवलेंथ क्या है पूछा है, और टाइम पीरियड क्या पूछा है। अच्छा, एक और फॉर्मूला मिस हो गया है, एक और फॉर्मूला मिस हो गया है, आप यहाँ पे लिखिए, एक और फॉर्मूला मिस हो गया है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। 1/f लिखा है ना, वेरी गुड। हम स्टार्ट करें सॉल्यूशन। म्यूट करो वंश, म्यूट करो बेटा। मुझे लगा डिस्टरबेंस नहीं आएगा, लेकिन डिस्टरबेंस आ रहा है। चलो सॉल्यूशन। लैम्बडा इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला वेवलेंथ का, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, राइट। चलो अभी लैम्बडा दिया है और फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा फाइंड आउट करना है। क्या हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 3 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी दिया 3 किलो। मैंने कल लास्ट पीरियड में समझाया था, किलो, मेगा, गीगा, इसका क्या रेशियो, मतलब क्या है उसका इंडाइस, याद है? प्रीवियस वीडियो जाके देखो, ये तो टेक्स्ट बुक में भी दिया है। 3 किलो मतलब 10⁻³ करेक्ट, ठीक है। अब देखो 3 तो भाई मैं कैंसिल कर लूंगी। अब ये जो रेशियो होता है, ये जब जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज 10⁸ -3। समझ में आया? ये तो कैंसिल हो गया, ये तो 1 हो गया, तो अब 1 × नहीं लिखा तो भी चलेगा, है ना। तो ये 8 और 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 8 - 3 कितना होता है, 1 × 10⁵ लैम्बडा। लैम्बडा डिस्टेंस होता है, तो हम मीटर्स में लिखेंगे। क्लियर है? फर्स्ट वाला यूज हो गया। अब क्या फाइंड करना है, टी। चलो टी फाइंड करते हैं। टाइम का क्या फॉर्मूला है, आपने अभी बताया है, 1/f। करेक्ट। T is equal to 1/f, that is 1/3 × 10⁻3। 1/3 को मैं 0.33 लिख सकती हूँ, है ना। यस मैम। 1 डिवाइड करूंगी तो 0.33 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो ये 3 माइनस हो जाएगा, इंटू 10⁻3। -10⁻3 को एक नोटेशन है, आपको पता है वो क्या है नोटेशन, मिली, उसको बोलते हैं मिली। 10⁻3 को बोलते हैं मिली।
10⁻⁻6 को बोलते हैं माइक्रो, 10⁻⁹ को बोलते हैं नैनो। ठीक है, ये भी वो लिस्ट में मैंने दिया था, प्लीज वो लर्न कीजिए। 0.33 मिली सेकेंड। क्लियर है? यस मैम। यस, सेम मेथड बाकी के आपको 3 सॉल्व करना है होमवर्क के लिए। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। मैम ले लिए, मैम ले लिए। ले लिया ना? ओके फाइन। चलो, अब वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नॉन साइनसॉइडल वेव्स। ठीक है, हमेशा क्या जो मैं अभी दिखा रही हूँ शेप, ये शेप का क्या नाम बोला था मैंने, ये सिग्नल का क्या नाम बोला था मैंने? What type of wave is this? Sine wave. Sine wave बोला था, है? तो क्या हमेशा यही शेप का रहेगा वेव? नेसेसरी जरूरी है? नहीं, नॉट नेसेसरी, है ना? It can be non-sinusoidal also. So there are a bunch of waveforms which are non-sinusoidal. आपको सिर्फ वो देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा, इसका नाम क्या है। अभी इसको देख के अगर वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है, इसका नाम है साइन वेव, इसका नाम है साइन वेव। अगर मैं आपको फेज शिफ्ट पता ही है, ये पॉइंट पे इट इज 0 डिग्री, ये पॉइंट पे इट इज 90 डिग्री, ये पॉइंट पे इट इज 180 डिग्री, ये पॉइंट पे इट इज 270 डिग्री, और ये पॉइंट पे इट इज 360 डिग्री। ये तो आपको पता ही है। अगर यही वेव फॉर्म 0 से न स्टार्ट करते हुए 90 से अगर स्टार्ट करता है, अगर 0 से न स्टार्ट करते हुए एक 90 से स्टार्ट कर रहा है, तो ये बन गया आपका कोसाइन वेव। क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे? कॉस वेव या कोसाइन वेव। क्योंकि आपको पता है मैथ्स में साइन एंड कॉस आर इन द फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्रीज, है ना? एक अगर 0 से न स्टार्ट करते हो, शेप वेव सब सेम है, राइट? द शेप एंड ऑल इज एवरीथिंग इज सेम. Only thing is, if it is not starting at 0, but instead it is starting at 90, then the waveform is known as a cosine wave. Clear है? समझ में आया? साइन वेव कैसे दिखता है? 90 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब सिर्फ ऐसे ही वेवफॉर्म्स है क्या? अब देखो, ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, 90 से स्टार्ट हुआ, है ना? तो मतलब कुछ तो लैग है। लैग मतलब आप 0 फॉर एग्जाम्पल आप 9 बजे आए, ठीक है, मैं 10 बजे आई, मतलब मैं लैगिंग हूं, मैं पीछे हूं। आप समझ रहे हो लैगिंग का मतलब? इसको बोलते हैं फेज लैगिंग सिग्नल, इसको बोलते हैं लैगिंग। लैगिंग मतलब पीछे है, वो कितने डिग्री से पीछे है? 90 डिग्री से पीछे। समझ में आ गया? लैगिंग 90 डिग्रीज लैगिंग। और अगर आप 9 बजे आए और मैं 8 बजे आई, तो मैं लीडिंग हूं, मैं लीडिंग हूं, तो मतलब इसको बोलते हैं लीडिंग सिग्नल। और जो पीछे है उसको बोलते हैं लैगिंग सिग्नल। लैगिंग। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग? क्लियर है? अगर सिग्नल 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये कोसाइन सिग्नल लैगिंग होगा। अगर दूसरा एक सिग्नल बना के दिखाती हूँ, इसका कोई सेपरेट नाम नहीं है, दूसरा एक सिग्नल है, वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 180 डिग्री से, 180 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, और पीछे गया ये, और पीछे गया, मतलब ये इससे लैगिंग है, मानते हो? यस, ये इससे और पीछे है, मतलब ये वाला सिग्नल कोसाइन वेव से भी लैगिंग है और साइन वेव से भी लैगिंग है, दोनों से लैगिंग है, पीछे आया। ये तो 12 बजे आया है, ये 8 बजे, ये 8 बजे आया, ये 9 बजे आया, ये 12 बजे आया, तो ये दोनों से लैगिंग में है। समझ में आया लैगिंग और लीडिंग? क्लियर है? हाँ। अब साइन वेव ये दोनों से लीडिंग है, क्योंकि ये एकदम पहले आ गया, तो ये लीडिंग में आगे है। क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ अलग दिखने वाले सिग्नल। हमेशा ऐसे ही दिखेगा क्या सिग्नल है? So there are some other non-sinusoidal waves. Okay, how do they look? Non-sinusoidal waves कुछ ऐसे दिखते हैं। First type of wave is a simple square wave. Square wave. दिख रहा है कुछ स्क्वायर जैसे?
स्क्वायर जैसे दिख रहा है आपको, दिख रहा है स्क्वायर? Yes, yes. सो दिस इज अ स्क्वायर। Yes, ma'am. नाउ ये स्क्वायर में एक चीज अगर आप नोटिस करो, ये और ये विड्थ जो है सेम है। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा ये करो, लेकिन कंसिडर करो दोनों सेम है। Yes. ये और ये दोनों हाँ, अगर सेम है तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल वेव। इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल, symmetrical wave. क्योंकि ऑब्वियसली बोथ द हाफ साइकिल्स आर ऑफ द सेम टाइम पीरियड। ओके, इट इज अ सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है? सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव, ये वाला हाफ साइकिल और ये वाला हाफ साइकिल, दोनों का जो टाइम पीरियड है वो दोनों सेम है, हेंस इट इज नोन एज सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव। इतना डिफिकल्ट नहीं है समझने में, समझ मतलब दिख ही रहा है वो सिमेट्रिकल, ठीक है? अब देखो, अब मैं थोड़ा चेंज करती हूँ, कॉमन सेंसेस का क्या नाम बनेगा आप सोचो थोड़ा सा। सेम चीज मैं थोड़ा सा इसको बदल रही हूँ, कुछ ऐसे। क्या बन जाएगा ये? वही चीज मैंने एक हाफ साइकिल का टाइम पीरियड बढ़ा दिया है, दिस बिकम्स असिमेट्रिकल। सेम है क्या दोनों? Are both the time periods the same? नहीं मैम, So it is asymmetrical. So this is, and moreover this looks like a rectangle. Square से ज्यादा rectangle दिखने लग गया है ना? So this becomes asymmetrical rectangular wave. Asymmetrical rectangular wave. फटाफट draw कर लो symmetrical square wave and asymmetrical rectangular wave. And let me know once you're done. Screenshot ले लिए. ले लिया? Okay, fine. Yes. नेक्स्ट टाइप ऑफ अ सिग्नल थोड़ा सा वो ट्रायंगुलर दिखेगा, ठीक है? लेकिन उसका एक स्पेशलिटी है। आपने एक्स देखा है क्या? छुरी देखी है? छुरी Yes. जो वुड कट करते हैं, जो लकड़ी वगैरह कट करने के लिए कारपेंटर्स यूज करते हैं, देखा है क्या आपने? Yes, yes. मेरा ड्राइंग तो बहुत बेकार है, कुछ ऐसे दिखता है वो। Yes, ma'am. Yes, yes, yes. देखा है ये, है ना? हाँ, हाँ, ऐसे हाँ. पकड़ के ऐसे 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 कट। Yes. ये जो शेप है ये कुछ ट्रायंगल जैसा दिखता है, ये जो शेप है थोड़ा ट्रायंगल Yes, yes. बट Yes, एग्जैक्टली ट्रायंगल नहीं है वो, एग्जैक्टली ट्रायंगल नहीं है। तो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी कैसा है। ये ऐसा स्लोप है, फिर सीधा है, ऐसा है, ऐसा है। हाँ. सिग्नल, ऐसे भी सिग्नल्स होते हैं, एंड दिस सिग्नल इज नोन एज सॉ टूथ वेवफॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? एक ही वर्ड है, हाँ एक ही वर्ड है, स्पेस नहीं है, वो राइटिंग करते वक्त स्पेस हो गया। इट इज नोन एज सॉ टूथ वेवफॉर्म, ठीक है? सॉ टूथ बोलते हैं, रैंप बोलते हैं, ट्रायंगुलर बोलते हैं, एक ही चीज है। क्लियर है? फाइन। लेकिन इसका एक्चुअल वर्ड जो है इट इज सॉ टूथ वेवफॉर्म, सॉ टूथ वेव। Yes. इसको ये जो है ना, इसको सॉ टूथ बोलते हैं, जो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको सॉ टूथ बोलते हैं। Yes. क्लियर है? ठीक है। और एक और टाइप का सिग्नल है, ये आई डोंट नो आपको पता होगा या नहीं। स्ट्रेट लाइन किस टाइप का सिग्नल होगा ये तो एसी सिग्नल है ही नहीं, दिस इज अ कंप्लीटली डीसी सिग्नल। ये तो ये फैमिली का भी नहीं है। एसी सिग्नल का क्या मतलब है? ऑल्टरनेट होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट, प्लस Yes. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है क्या? यहाँ पे कुछ हो रहा है? नहीं मैम. तो पूरा प्लस तो डीसी का डीसी करंट। समझ में आ गया डिफरेंस? डिफरेंस समझ में आया? Yes. एसी और डीसी। Yes. क्लियर है? Yes. अब म्यूट करो वंश। अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेजोनेंस। अब ये सब तो आप समझ गए, आपको कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स पे कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, सिग्नल तो मैं समझ गई, ठीक है? मुझे सिग्नल आ रहा है, हमने लर्न किया एसी सिग्नल, ठीक है? ठीक है, मैं मानती हूँ। वो सिग्नल हम किसी को लगाते हैं, राइट? So in a basic electronic circuit, we have some very basic components. Fine. For example, आपके पास थाली है, खाने की थाली है। बेसिक क्या है उसमें? रोटी सब्जी होगा, उसमें बेसिक, ये बेसिक कंपोनेंट्स है। Yes. ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बेसिक कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट नंबर 1 क्या बोलते हैं इसको? Current. Resistance. रेजिस्टर। This is known as a Resistor. resistor. ये सब क्लास 9 में हो चुका है फिजिक्स में। इसको क्या बोलते हैं?
इंडक्टर, क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटी, कैपेसिटर। कैपेसिटर, ओके। दो मेटल प्लेट्स हैं, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा गया रहता है, दिस इज कैपेसिटर। इंडक्टर, कोई भी वायर जो वाउंड है, जिसके पास कॉइल है, दैट इज एन इंडक्टर। रेजिस्टर, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब ये चीज क्या, इसको मैं अटैच करती हूँ सर्किट में, तो सर्किट कैसे बन जाता है? एसी सोर्स होता है, ठीक है, कोई भी जनरेटर है, कुछ भी, ओके, देयर इज अ सोर्स, फिर एक रेजिस्टर लगा दिया, ये एक सर्किट बन गया, क्लोज्ड सर्किट बन गया। रेजिस्टर को के जगह पे इंडक्टर लगा दिया तो इंडक्टिव सर्किट बन गया, रेजिस्टर की जगह कैपेसिटर लगा दिया तो कैपेसिटिव सर्किट हो गया, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, दे ऑफर सम रेजिस्टेंस। रेजिस्टर नाम क्यों है? Why is the name called resistor? Resistance. For example, आप भाग रहे हो, इधर से इसमें से करंट फ्लो होगा, ये आपको पता है ना। ये मैं जैसे ही स्विच ऑन करूंगी, यहाँ से यहाँ पे प्लस साइन है और ये माइनस है, तो प्लस साइन करंट इसके थ्रू फ्लो होगा, इधर से फ्लो होगा, इधर से फ्लो होगा, इधर से फ्लो होगा, वापस जाएगा, पूरा सर्कल क्लोज्ड सर्किट है ना, क्योंकि कंडक्ट मैंने वायर जोड़ा और वायर कंडक्टर से बना है, राइट। अब एक ये जैसे ही इसके अंदर से जाते हैं ना, आप सपोज एक मैदान में भाग रहे हो, यू आर रनिंग, फाइन, और मैं आपको पीछे से आपका टी शर्ट पुल कर रही हूँ, आप भाग रहे हो, यू ट्राइंग टू रन वेरी फास्ट, लेकिन मैं आपको पीछे से खींच रही हूँ, आपका टी शर्ट पीछे से खींच रही हूँ, आप आसानी से भाग पाओगे क्या? नहीं, आपको ज्यादा स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा, है ना, ज्यादा डबल आपको एनर्जी से भागना पड़ेगा, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? मैं जो खींच रही हूँ ना, मैं जो पीछे से खींच रही हूँ ना, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यस यस 240 तक है ना क्लास? मैम पता नहीं मैम। अच्छा, 240 तक ही होगा, लास्ट टाइम भी उतना ही था, ठीक है। म्यूट कर। तो जो मैं पीछे से, आप भाग रहे हो और मैं पीछे से खींच रही हूँ, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। सेम चीज करंट के साथ होता है, बेचारा करंट उसके थ्रू जाता है, इतने फोर्स से जाता है इसमें, लेकिन रेजिस्टेंस होता है, वो उसको रोक देता है, तो वो जो रोकने को बोलते हैं रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा उसको जाने में तकलीफ होगा, क्लियर है? तो अगर ये रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टर ऐड किया है, तो उसके वो जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को जो फोर्स मिलता है, ऑपोजिट डायरेक्शन से, वो जो पुल कर रहा है, जाने से रोक रहा है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? रेजिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों का, ये दोनों भी स्टॉप करते हैं, ये दोनों भी भागते भागते पीछे से खींचते हैं, लेकिन उनको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे इनको? रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टेंस। इट इज नोन एज इंडक्टेंस। It is known as inductance. Okay, Vansh, mute. And yes ma'am. Reactance of capacitor is known as capacitance. It is known as capacitance. Clear? Fine. Do you understand what is reactance? What is reactance? Resistance मतलब current is trying to flow, लेकिन ये उनको जबरदस्ती जाने नहीं दे रहा, उसको opposition कर रहा है, उसको जैसे आप भाग रहे हो और पीछे से कोई खींच रहा है, वैसे उसको जाने से रोक रहा है. It's opposing the flow of electrons. That is known as resistance for resistor, inductance for inductor, capacitance for capacitor. ठीक है, क्लियर है? yes. अब अगर कोई सर्किट में रेजिस्टर है तो मतलब रेजिस्टेंस आएगा, इंडक्टर है तो इंडक्टेंस आएगा, कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस आएगा. ठीक है, मैं समझ गई. अब अगर मैंने दोनों एक ही सर्किट में डाल दिया तो I have an inductor also and I have a capacitor also, तो डबल होगा. इसका भी रिएक्टेंस होगा, इसका भी रिएक्टेंस होगा. ये भी रोकेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये भी रोकेगा, जरूर रोकेगा.
लेकिन ये जो एक फ्रीक्वेंसी है जहां पे दोनों के रिएक्टेंसेस इक्वल होगा, तू भी 10 एक ही बार खींचेगा पीछे, मैं भी एक ही बार खींचूंगा पीछे, दोनों का रिएक्टेंस जब इक्वल होता है, that point is known as resonance. क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस। और ये जिस फ्रीक्वेंसी पे होता है उसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सपोज 10 किलोहर्ट्ज है या फिर 20 किलोहर्ट्ज है, वो किलोहर्ट्ज पे दोनों का रिएक्टेंस सेम होगा, कोई ज्यादा भी नहीं कोई कम भी नहीं। इसलिए रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं एक I'll try to एक सिमिलर एक अप्रोच बताती हूँ आपको। आप रेडियो सुनते होंगे गाड़ी में जाते जाते, कार में है रेडियो, राइट? Yes. 93.5 पे है, 93.5 पे गाने चल रहे हैं, फाइन, आई वांट द स्टेशन 93.5। 93 तक भी मुझे आवाज आ रही है, बट इज इट क्लियर? क्लियर नहीं है, राइट? 94 पे मैं गलती से चली गई, वहां पे भी मुझे हल्की सी आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है। 93.5 पे ही मुझे वो आवाज आती, दैट इज द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी। समझ में आया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? एक फ्रीक्वेंसी जहां पे क्लैरिटी अच्छी है, वो बोथ द रिएक्टेंसेस आर सेम, दैट इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसके नोटेशंस देखते हैं। रेजिस्टेंस का नोटेशन है R, इंडक्टेंस का रोटेशन है XL। X मतलब रिएक्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस मतलब क्या है? X। तो अगर इंडक्टेंस है तो XL, कैपेसिटेंस है तो XC। ठीक है, क्लियर है? रेजिस्टर को R से डिनोट किया जाता है, इंडक्टर को L से डिनोट किया जाता है, कैपेसिटर को C से डिनोट किया जाता है। स्क्रीनशॉट। और मैम रेजोनेंस को नहीं, रेजोनेंस को इट्स अ डेफिनेशन, वो एक फिनोमेनन है, वो एक कंपोनेंट नहीं है। समझ में आया? मैं अगर 93.5 पे मैं लॉगिन कर रही हूँ तो उसका कुछ नाम है क्या? नहीं, वो एक क्या बोलते हैं उसको, वो एक रेजोनेंस है। इट्स अ थिंग दैट हैपेंस, वो एक कंपोनेंट नहीं है। समझ में आया? ये सब कंपोनेंट और इनके वजह से ये आता है, रेजिस्टेंस आता है, इंडक्टेंस आता है, कैपेसिटेंस आता है। और जिस फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सेम होगा वो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उसको हम डिनोट करते हैं FR से। ठीक है, फटाफट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक हम छोटा सा डेरिवेशन कर देते हैं। ओके, नाउ कौन सी फ्रीक्वेंसी पे है रेजोनेंस? मतलब XL इज इक्वल टू XC। सही बोला मैंने? सही बोला? इंडक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, तब होता है ना रेजोनेंस। हाँ या ना? हाँ या यस मैम, अभी बोला मैंने, ठीक है। अब कोई भी इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस हो, वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आप घास में भाग रहे हो और मैं पीछे से आपको खींच रही हूँ, तो शायद आप भाग ही नहीं पाओगे। फिर भी मैं अगर रिएक्टेंस आपको रेजिस्टेंस दूं, आपको स्टॉप करूं, तो शायद आप कितना भी एनर्जी लगाओ, कीचड़ की वजह से आप भाग ही नहीं पाओगे। ऑन द अदर हैंड, इफ इट्स अ वेरी प्लेन ग्राउंड आप भाग रहे हो एंड आई एम गिविंग यू रेजिस्टेंस, प्लेन ग्राउंड होने की वजह से शायद आप भाग सकते हो, मेरे रेजिस्टेंस के बावजूद आप भाग सकते हो। तो इसमें क्या है? जमीन का ये एक फैक्टर रहा। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रीक्वेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, रेजिस्टेंस कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, जैसे कम हो सकता है, जैसे फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट होगा, रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस फ्लक्चुएट होगा। क्लियर है बात? यस। अब एक्सएल और एक्सी नेक्स्ट क्लास का टाइम हुआ है क्या? ओके, XL and XL is equal to XC. This is at resonance. Okay. Now XL का formula है 2 pi FL. Okay. Any reactance, it is the product of frequency and the inductance. Fine. So it is ये generally पूछा जाता नहीं है,
but since we are just doing it, let us do it fast. Okay, so 2 pi frequency into inductance. Okay, मैं ये L इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी F आएगा तो समझना नहीं चाहिए कि वो that's okay. At resonance both the reactances are equal. ठीक है, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, कौन सा फ्रीक्वेंसी, ये वाला फ्रीक्वेंसी, ये वाले फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों सेम है. ठीक है, तो ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. फॉर्मूला ऑफ XL is 2 pi FL and formula of XC is 1/2 pi FRC. ठीक है, फाइन. अब हमको चाहिए FR. फाइन, ये आपको लर्न करना पड़ेगा. XL and XC, Yes. just keep it in mind. Fine, just keep it in mind. 2 pi FL और 2 pi FC इधर ये डिनोमिनेटर में होगा. ठीक है, अब हमको चाहिए FR. FR का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. अच्छा मैं ऐसे करके दिखाऊं क्या, या आप डायरेक्टली कर सकते हो. 2 pi FRL into 2 pi FRC is equal to 1. 2 2 4 pi square FR square L into C is equal to 1. क्लियर है क्या इतना? Yes. मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया. मुझे सिर्फ FR चाहिए तो मैं बाकी सब इस तरफ लेके जाऊं. ठीक है, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे करूँ तो Yes. चलेगा. मैं डायरेक्टली यहाँ पे करती हूँ. L और C को नीचे ला रही हूँ, LC. 4 pi square को नीचे ला रही हूँ, 4 pi square. ठीक है, FR चाहिए मुझे. आगे मुझे क्या करना चाहिए, स्क्वायर रूट. दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले सकती हूँ मैं. Yes. So Yes, FR, ma'am. that is resonating frequency, is equal to 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही है, and 4 pi square का स्क्वायर रूट होगा 2 pi अंडर रूट ऑफ LC. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. ठीक है, ये चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना. मैंने जितना पढ़ाया है उतना ही आपको कंप्लीट करना है. समझ में आया क्या? क्लियर है? हाँ या ना? Yes, ma'am. क्लियर है? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. So ये जो लास्ट वाला सिक्स्थ वाला है, the sixth numerical you have to solve based on this particular formula. FR is equal to 1/2 pi LC. तो L के जगह क्या लगाओगे? L के जगह क्या लगाओगे? 0.4 माइक्रोहेनरी. और C की जगह क्या लगाओगे? 5 पिकोफैरेड. करके दिखाऊं या आ जाएगा? क्योंकि अपना टाइम आप Ma'am, आ जाएगा. आ जाएगा. टाइम हो गया है Yes. अपना. फिर भी मैं Yes, ma'am. बताती हूँ. 1/2 pi अंडर रूट ऑफ 0.4 माइक्रो. माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 Yes. into 5 picode. 5 into 10⁻⁻12. -12. इसको सिर्फ सॉल्व करना है, मिल जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. Okay, ma'am. ठीक Yes, है? ma'am. I Yes. think that's it for today. Yes. Thank you. Have a good day. Thank you, ma'am.